गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सभी को रस पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। रस का मतलब होता है जब हम इंटरेस्ट होना, किसी चीज को आप देखते हैं कि जब हमें बहुत अच्छा लगता है किसी चीज को करने में। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कभी हमें हंसने में बहुत अच्छा लगता है, कभी दूसरों के दुख में हम दुखी हो जाते हैं। ये सारे जो भाव होते हैं वो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होते हैं। ये सभी भाव हमारे मन में पहले से ही बसे हुए हैं। सिर्फ परिस्थितियां इन सबको जिस अनुकूल परिस्थितियां आती है हम वैसा ही कार्य करने लगते हैं। जैसे आपने देखा कि किसी ने कोई चुटकुला सुनाया तो हम हंसने लगे, किसी का दुख देखा तो रोने लगे, या किसी ने हमें कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो हमें गुस्सा आ गया। तो ये सारी परिस्थितियां क्यों आती हैं? तो इनको एक तरह से ये रस कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि अलंकार से हम शरीर, अलंकार होता है वो आभूषण होते हैं जिससे काव्य को सुंदर बनाया जाता है। और रस क्या होता है? उन पंक्तियों को पढ़ने में जो हमें रस की अनुभूति होती है। जैसे हमने अपने आप पढ़ा, बुंदेले हर बोलो के मैं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हमारे अंदर किसका भाव आ रहा है? वीरता का। किसका भाव आ रहा है? रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह से वीरता से अंग्रेजों से युद्ध किया था, इसी तरह का भाव हमारे मन में भी आ रहा है। यदि हम किसी करुण रस की कविता को पढ़ते हैं तो हमें उसमें करुणा का भाव आने लग जाता है। तो इस तरह के जो भाव हैं वो हमारे मन में आते हैं, उन्हें रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। यदि काव्य में पढ़ने में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपको, तो आप काव्य को पढ़ना चाहेंगे नहीं? पढ़ना आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। यदि रस न हो काव्य में तो हमें यही पता नहीं चलेगा कि मैं किस लिए इस कविता को पढ़ रहा हूँ। कभी वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है क्योंकि वसंत ऋतु हमें अच्छी लगती है। कभी वीरता का वर्णन किया गया है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इस तरह से हम कविताएं पढ़ते हैं तो एक रस की अनुभूति होती है। इसीलिए और क्या उत्साह आता है? वीरता का उत्साह आ गया। इस तरह से इसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्य में काव्यत्व से रहित हो जाती है। इसलिए हमें रस, यदि उसमें रस नहीं होगा तो हम उसको नहीं पढ़ सकते, या पढ़ेंगे भी तो हमें अच्छी नहीं लगेगी, और जब हमें अच्छी नहीं लगेगी तो हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो इसी तरह से रस के हमने आपको आज 5 दे दी। रस के वैसे 9 तरह के रस होती है। 2 रस और मिला दिए गए, भक्ति और वात्सल्य रस। और वो भक्ति और वात्सल्य रस भी एक तरह से श्रृंगार रस के ही भेद होती है। स्थायी भाव, एक तरफ आपने देखा कि रस लिखे हुए है और एक तरफ स्थायी भाव लिखे हुए। स्थायी भाव का अर्थ होता है कि वो भाव जो हमारे मन में पहले से ही विद्यमान है। हमारे मन में तो विद्यमान है, लेकिन जब जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वही भाव हमारा प्रस्फुटित हो जाता है, अर्थात वही प्रबल बन जाता है और वही कार्य करने लग जाते हैं। जैसे आप देखते पिक्चर देखते देखते कभी करुण दृश्य आ गया तो आप रोने लग जाते, कभी किसी बच्चे ने आपसे कुछ कह दिया और आपको गुस्सा आ गया तो आप लड़ने लग जाते, उससे क्रोध हो गया, क्योंकि भाव तो आपके मन में पहले से ही विद्यमान था, सिर्फ परिस्थितियां उत्पन्न होने का था। तो ये अभी आपके में बहुत संक्षेप में दिया गया है। इसके रस के 4 अंग माने जाते हैं: अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी। स्थायी भाव का मतलब है कि ये भाव आपके मन में पहले से ही विद्यमान है। अनुभाव का मतलब है भाव का बोध कराने वाले या अनुभव कराने वाले, जो परिस्थितियां आती हैं वो भाव का अनुभव कराना। विभाव का अर्थ है जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है।
कौन कौन से कारण आ जाते हैं जिससे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और संचारी भाव वो होते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव, जिनसे आपके मन में इन सब चीजों का संचार होता है, वो संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान है, पहले से ही आपके हृदय में विद्यमान है, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, अर्थात प्रकट हो जाते हैं। वो आपके अंदर पहले से ही विद्यमान है, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ऐसे आप देखते होंगे बचपन में दादी और नानी कहानियां सुनाया करती थी ना, कभी कोई ईमानदार व्यापारी था, कभी परियों की कहानियां थी, सुनी होगी आप लोगों ने। तो उन सारी कहानियों से हमें क्या वो शिक्षा देती थी, अर्थात हमें ईमानदार बनना चाहिए। जिस तरह से वो व्यापारी ईमानदार था, हमें भी ईमानदार बनना चाहिए। तो किस लिए? क्योंकि ईमानदारी का भाव तो आपके अंदर विद्यमान है, पहले से ही है, सिर्फ हमें उसे प्रकट करना है, आगे बढ़ाना है उसको। तो हम जिस तरह की परिस्थितियों में रहेंगे वही भाव आपके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम आपसे कभी कभी बोलते हैं ना कि यदि हमारे हमारे पूरे वाइब्रेशन में है ना सकारात्मक और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एक्टिविटी विद्यमान है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब यदि हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत सारे भाव हमारे दिमाग में पॉजिटिव आने लग जाती है कि किस तरह से हमें अपना कार्य किस तरह से हम कर सकते हैं और किस किस तरह से हमें करना चाहिए। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम उससे बचने का तरीका सोचने लग जाते हैं। तो नेगेटिव के लिए भी हमारे अंदर बहुत सारे भाव आ जाते हैं। मैडम ने कहा कि कॉपी क्यों नहीं लाए बेटा, मैडम आज ऐसा हो गया था, मैडम आज ऐसा हो गया था, ये हुआ वो हुआ, क्यों हुआ है, वो सारे भाव, क्योंकि आप उस नेगेटिव वाइब्रेशन से जुड़ गए और आप बहाने पे बहाने बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से पॉजिटिव भी होते हैं। यदि हम पॉजिटिव भाव से जुड़ गए तो हमारे अंदर बहुत सारे आइडिया ऐसे आ जाएंगे कि हम उनको कामों को आसानी से कर सकेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें हमारे अंदर भाव तो पहले से ही विद्यमान है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि इंसान इस तरह का है, ईश्वर ने सबसे अच्छी जो कृति की है, सब कुछ में जो सबसे अच्छा बनाया है वो इंसान को बनाया है। हम देवता, मनुष्य, देव योनि, मनुष्य योनि और असुर योनि, तीन तरह की योनियों में जीव को भेजा जाता है। तो मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है। वो देव योनि में भी जा सकता है अपने कार्यों से और नीचे असुर योनि में भी जा सकता है। वो बीच में है, उसके अंदर दोनों तरह के भाव विद्यमान है। यदि वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाए तो वो देव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्या कहा गया था, वो तो मनुष्य तो वो भी थे लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन किया, इसलिए हम उनको देव समझने लगे, देवता की योनि में हम उनको लिए। और महापंडित महाज्ञानी रावण था, बहुत अधिक विद्वान था वो, है, लेकिन उसके कार्य असुरों जैसे हो गए, इसलिए हमने उसको मनुष्य योनि से भी गिरा के असुर योनि में कर दिया। तो मनुष्य के अंदर वो सारे भाव विद्यमान है पहले से ही, जिसके द्वारा चाहे तो वो अपने आप को देवता की योनि में ले जा सकता है और चाहे वो अपने आप को राक्षस की योनि में ला सकता है। इसलिए जो भाव हमारे मन के अंदर विद्यमान है उन भावों को उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार मिलता। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारा वातावरण नहीं मिला हमें, हम इस तरह के उसमें माहौल में रहते थे कि वहां कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, इसलिए मैं भी नहीं पढ़ पाया। इसीलिए पेरेंट्स का क्या रहता है, अच्छे स्कूलों में क्यों भेजते, क्योंकि अच्छे स्कूल में जाएंगे सारे बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे माहौल में रहने वाले होंगे, उसका इफेक्ट भी हमारे बच्चे पर अच्छा ही पड़ेगा और वो भी अच्छा ही बनेगा। लेकिन यदि हम ऐसा देखें कि यदि हमारे आसपास का वातावरण जहां पर हम रहते हैं उसके आसपास का वातावरण इस तरह का है कि जहां पर पढ़ाई का दूर दूर तक कोई लिंक ही नहीं है, पढ़ते जाते हैं तो जाते बच्चे, नहीं जाते तो नहीं जाते, तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होगा ना, थोड़े दिन बाद वो भी कहने लग जाएगा है कि मैं नहीं जाता, क्योंकि उसको तो खेलने में इंटरेस्ट रहेगा कि वो खेले जा करके उनके साथ में।
तो इन सारी परिस्थितियों का, क्योंकि वो सारे भाव हमारे मन में पहले से ही विद्यमान, इसलिए हमें उन्हीं में अच्छा लगने लग जाता है। तो इस तरह से हमारे मन में जो रस कहा जाता है, रस तो वो स्थायी भाव जो होते हैं, वो हमारे हृदय में सदैव ही विद्यमान होते हैं। बचपन में सुनाई गई कहानियां, किस लिए वो ईमानदारी, परोपकार और अच्छे गुणों से युक्त कहानियां क्यों सुनाई जाती थी? जिससे कि हमारा वो भाव है सबसे ज्यादा प्रस्फुटित हो। यदि वो बलवान होगा तो फिर हम उसी तरह के कार्य करना चाहिए, और यदि हमारा नीचे गिरा हुआ, अरे वो पढ़ने नहीं जाता, वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, उसने उसको मार दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं भी उसको मारूंगा, उसने मुझको क्यों बोला ऐसा? तो इस तरह का यदि भाव आपके मन में आएगा, धीरे धीरे करके वही पुष्पित होने लग जाएगा। हम जिस भाव को, इसीलिए आप क्लास में आते हैं ना, कभी कभी शिकायतें करते कि मैम उसने ऐसा कर दिया, मैम उसने ऐसा कर दिया, वो हमें ये कह रहा था, वो हमें ये कह रहा था। तो अक्सर है ना टीचर ये समझाता कि हमें कौन क्या कर रहा है या क्या कह रहा है हमें ध्यान ही नहीं देना उसका, वो उसका प्रॉब्लम है, उसको अच्छा बोलना नहीं आता है इसलिए वो ऐसे बोल रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम क्यों उसको उसका जवाब देते? कबीरदास ने लिखा हुआ है ना, आवत गारी एक है उल्टत हो या नहीं, कह कबीर नहीं उलट ये रहे एक की एक। कबीरदास ने कहा था एक गाली आती है और यदि हमने पलटकर उसको जवाब दे दिया तो फिर वो अनेक रूप धारण कर लेती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पलटना ही नहीं है अपने को, और यदि हम उसका जवाब नहीं देंगे तो थोड़ी देर वो चिल्लाएगा, अपने क्रोध को अपने आप शांत करेगा और फिर वो चुप हो जाएगा, हमारा उससे कुछ नहीं बिगड़ा। उसने क्रोध खुद ही किया, खुद ही उसका प्रायश्चित उसको मिला, हमने तो उसका लिया ही नहीं क्रोध, करने दो उसको क्रोध। तो इस तरह के भाव जो हमारे मन में है वो उनको हमें शांत रखना चाहिए। तो यही कहा जाता है कि हमारे मन में भाव अनेक तरह के विद्यमान है। फर्स्ट इसमें रस दिया गया है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति। स्थायी भाव जिसका रति है। श्रृंगार का अर्थ होता है किसी चीज को बहुत सुंदर, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करना। जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स से कहते चलो हमें तो घूमने जाना है, घूमने जाते हैं तो वहां प्रकृति की सुंदरता देखते हैं, अपने सगे संबंधी हमारे साथ होते हैं। यदि आपको कहीं घूमने के लिए भेजा जाए और आप अकेले हो तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा है? भले ही हम मम्मी पापा नहीं हो तो फ्रेंड ही हो, कोई तो हो ना साथ में है। और यदि कोई भी नहीं है, बस अकेले आपको ही भेजा जाए तो भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। श्रृंगार सुंदर वस्तु में सब कुछ हमें देखने में तब अच्छा लगता है जबकि हमारे साथ हमारा कोई सहयोगी होता है, तभी वो सारी चीजें हमें सुंदर लगती है। श्रृंगार रस का मतलब है स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम मिलन के वर्णन से मन के में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस। हम घूमने गए, खूब एंजॉय किया था, नहाए जाकर के, सब कुछ के वहां पे हम गए, खूब अच्छा लगा हमें, तो इसलिए हमें आनंद की अनुभूति हुई। यदि वहां पर गए और हमें आनंद की अनुभूति हुई, कहते ना, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन श्रृंगार रस के दो भेद है, एक तो संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। जब हम घूमने जाते या हम कहीं अच्छी प्राकृतिक दृश्य या सुंदर चीजों को देखते और हमारे खुद के सगे संबंधी सहयोगी हमारे साथ होते हैं, उस समय हमें बहुत अधिक सुख की अनुभूति होती है, तो वो संयोग श्रृंगार रस है। और जब उसी जगह पर हम जाते हैं लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब था तो कोई जिसके साथ हम यहाँ घूमा करते थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो फिर हमें कैसा अनुभूति होगी? हमें हर पल उसकी याद आएगी। वो जो प्राकृतिक दृश्य इतने सुंदर हमें, जब हम कभी उसके साथ में घूमने गए थे और हमें सुंदर लगते थे, वो हमें अब बुरे लगते हैं क्योंकि हमें वो आनंद नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस व्यक्ति की याद को और ताजा कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं वियोग श्रृंगार रस, अर्थात उसकी उपस्थिति में हमारे मन में वियोग की उत्पत्ति।
एक उदाहरण दिया गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे मोहन हंसे देन गए नट जाए। अर्थात इसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया है। श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रहते थे, बांसुरी बजाते, गोपियां घर का काम छोड़ करके श्री कृष्ण के पास दौड़ करके चली जाती। आपको श्री कृष्ण का एक लेसन था, हमने उसको समझाया था कि जब श्री कृष्ण है ना उनसे माखन मांगा करते थे गोपियों से, तो गोपियां शुरू में तो देती थी, और फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो वो मना करने लगे कि नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ, जाओ अपने घर पे जाके खाओ। लेकिन श्री कृष्ण को तो घर घर खाने की आदत पड़ गई थी, तो उन्हें अपने घर का माखन कैसे अच्छा लगे। तो वो क्या करती थी कि पहले तो उनकी जो मुरली थी, जो उन्हें सबसे प्रिय थी, है, उसको छिपा कर रख देती। श्री कृष्ण को माखन दे देती, श्री कृष्ण माखन खाने लग जाते हैं, और उनकी मुरली को छिपा करके रख देती गोपियां। और जब मुरली को छिपा देती, तो जैसे ही माखन खा करके श्री कृष्ण उठते, देखते हमारी मुरली नहीं, तो फिर वो पूछते हमारी मुरली कहाँ गई। तो गोपियां कहती मुझे पता नहीं, मुझे क्या मालूम हमारी मुरली कहाँ गई। तो फिर गोपियां मिलकर के है ना उनको एक तरह से, किस तरह से, इसलिए नहीं कि वो परेशान करना चाहिए, बल्कि जितना ज्यादा हम उनसे देखे इन सब करेंगे उतना ज्यादा श्री कृष्ण बोले। पतरस, बातों के रस से, अर्थात वो श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है, और जितना ज्यादा हम उनसे इस तरह के काम करेंगे तो श्री कृष्ण और बातें करेंगे, या दे दो मुझे, या किसी भी तरह से दे दो, है। तो बातों के रस, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बातों के रस की वजह से उन्होंने उस मुरली को छिपा कर रख दिया। अब आपस में सौ करे मोहन से, आपस में एक दूसरे से इशारा भी कर रही है गोपियां कि देखो हम दे नहीं रहे मुरली, तो देखो श्री कृष्ण कितने व्याकुल होते हैं। तो सौ करे मोहन से, आंखों आंखों और आंखों में हंस भी रही है वो, और कभी तो कहती है कि चलो ठीक है ये काम तुम करो तो मैं तुम्हारी मुरली दे दूंगी, और कभी फिर कह देती कि नहीं मैं नहीं सही तुम्हारी मुरली। तो इस तरह से श्री कृष्ण को एक प्रेम बस उनको परेशान कर रही, छेड़ रही उनको। तो इस तरह से बातों के रस में, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण से बातें करना अच्छा लगता है, इस तरह से। दूसरी इसके श्रृंगार रस के दो भेद है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन किया जाता है तो संयोग श्रृंगार रस। जैसे कंकन किंकन नूपुर धुनसुन कहे तिलकन मन सन राम हृदय को, इसका वर्णन किया गया है। जब सीता जी वाटिका में जाती है दुर्गा पूजन करने के लिए, पार्वती का पूजन करने के लिए, जब वहां पर उनका स्वयंवर हो रहा है, और इधर भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं उसी वाटिका में फूल लेने के लिए, गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने के लिए। तो उनके पायलों की और हाथ के जो कंकनों की आवाज है इतनी आ रही है कि उस आवाज को की ओर ध्यान करके राम और लक्ष्मण उधर देखने लग जाते हैं, और जब वो देखने लग जाती है तो उन्हें सीता जी दिखाई देती है। राम और सीता एक दूसरे को चित्र लिखित से देखी, अर्थात जैसे चित्र होता है ना एक दूसरे को की तरफ देखते हुए छापा जाता है, इस तरह से वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। लक्ष्मण उस भाषा को समझ जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्ति आ गई इनके मन में, या एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो उसी को एक तरह से उस वाटिका में क्या हुआ, उस सुंदरता में क्या हुआ कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस हो गया। पीयूष प्रियर, और दूसरा वियोग श्रृंगार रस, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस हो। जैसे कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, अर्थात एक समय था जब गोपियां श्री कृष्ण से की बांसुरी सुनने के लिए थी, व्याकुल रहती थी। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते वो दौड़ करके वहां पहुंच जाया करते थे। लेकिन जब वो मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने,
तो उन्हें न तो कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती है और उस बांसुरी को सुनने के लिए वो व्याकुल रहती है। उन्हें रहता है कि कब श्री कृष्ण आएंगे और कब अपनी वो बांसुरी बजाएंगे और हम सबको मिलने के लिए बुलाएंगे। इस तरह से वो गोपियां उनके लिए व्याकुल है। तो जहां पर मिलन के बाद वियोग की स्थिति आती है, या तो श्री कृष्ण को देखा ही नहीं होता गोपियों ने, तो उससे वियोग भी नहीं होता। लेकिन एक बार देखा, इतना अधिक प्रेम किया गोपियों ने, ग्वाल वालों ने, और फिर श्री कृष्ण को छोड़ करके चले गए, तो उस समय गोपियां बहुत अधिक व्याकुल है। तो उसे वियोग श्रृंगार रस में माना जाता है कि ये वियोग श्रृंगार रस एक ही हुआ रस, सिर्फ श्रृंगार रस। दूसरा हमें दिया है वीर रस। वीर रस में का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ युद्ध भूमि में ही जो वीरता दिखाता हो वही वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें उत्साह की आवश्यकता है। यदि हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं और यदि हमारे मन में उस कार्य को करने के लिए उत्साह नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। जैसे आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे और आपको ये लग रहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है? आप भी आराम से रजाई में अपना लेटे रहते, सोते या कुछ भी करते, लेकिन आपने क्या उत्साह दिखाया? नहीं, उठना है क्योंकि हमारी क्लासेस चलेगी है और मुझे क्लासेस में पढ़ना है। उठे, तैयार हुए, अपना सारा काम किया और आकर के बैठे आकर के। तो उत्साह तो चाहिए ना। और ये उत्साह नहीं होता, अरे होगी पढ़ाई करवा देंगी मैडम, वीडियो डाल देंगे बाद में तो हम सुन लेंगे उसको। तो फिर आपको ऑनलाइन आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अरे बाद में आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, देख लेंगे उसको। और जब वीडियो आ गया, अरे देख लेंगे, कहीं जा थोड़ी रहा है वीडियो, पढ़ा हुआ ही तो है, आज नहीं तो कल देख लेंगे उसको। और ऐसे करते करते हम उस टाइम को खराब कर देते। तो इसलिए जब तक हमें किसी कार्य को करना है और करने के लिए हमें हमारे अंदर उत्साह नहीं है, तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। अब वो कार्य चाहे वीरता दिखाने के लिए हो, चाहे दान देने के लिए हो, चाहे परोपकार करने के लिए हो, चाहे किसी की सहायता करने के लिए, हर कार्य में उत्साह की आवश्यकता है। और यदि उत्साह हमारे मन में नहीं होगा तो हम उस कार्य को नहीं कर सकते। इसमें बताया गया शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने और उत्साह के कार्य क्षेत्र में प्रवृत्ति करना। हमारा धर्म हमारे दीन दुखियों की सहायता करना। आपने देखा ना कि रेड क्रॉस सोसाइटी बनी हुई है, कहीं भी दुर्घटना होती है, किसी भी तरह की अकाल, महामारी या फिर देखे तूफान आ जाता है, वो सोसाइटी वहां जाकर के लोगों की सहायता करती है। यदि उनके मन में उत्साह है दूसरों की सहायता करना, तभी तो वो जा रहे, हमें इनकी सहायता करनी, किसी भी तरह से हो, हमें इन्हें बचाना है। तो इन सब करने के लिए जो उत्साह की आवश्यकता होती है, उन्हें वीर रस कहा जाता है। इसमें उदाहरण दिया गया, यदि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो, सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हमें सब ऊपर एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हैं हम, और थोड़ी दूर चढ़ने के बाद हम अरे रहने दो यार, बेकार में इस झंझट में पड़ गए, फिर क्या होगा? नहीं चढ़ पाओगे। जिस तरह से आपने स्टार्टिंग किया था, चढ़ने में उत्साह दिखाया था, वही उत्साह आपको चोटी तक पहुंचने के लिए चाहिए। और जब वही उत्साह होगा, अरे अब तो बहुत पास रह गया। आपको मैं एक बार कहानी बताऊं, जब हम लोग अमरनाथ गए, अमरनाथ जाने के लिए काफी बर्फ और पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर बम बोले करते हुए लोग आ रहे थे वापस। उनसे पूछो कि अरे भैया कितनी दूर और रह गया मंदिर, तो वो क्या कहते थे, अरे बस आ ही गया, आप बस चलो, बस थोड़ी सी दूर और रह गया और आ गया। जबकि पास नहीं था, वो था तो बहुत दूर। लेकिन
उनका कहने का तरीका, यदि उन्होंने ये कह दिया अरे यार अभी तो 2-3 किलोमीटर हो, 14 किलोमीटर है दूर, तो फिर चढ़ने वाला क्या करता, अरे यार हम तो 2-3 किलोमीटर में ही थक गए, अब हम 14 किलोमीटर तो नहीं चल पाएंगे, हम तो नहीं जा रहे, हम तो वापस जा देंगे नीचे। तो उन व्यक्तियों का उत्साह बना रहे, इसके लिए जो वापस लौटने वाले व्यक्ति होते हैं वो ये बोलते हैं, अरे कुछ नहीं बस आ ही गया है, बस थोड़ी दूर आप चलोगे हम आ जाएंगे मंदिर। तो चढ़ने वाले के अंदर उत्साह बना रहता है, वो सोचता अरे 3 किलोमीटर तो मैं चढ़ ही आया हूँ, अरे 1-8 किलोमीटर ही तो और रह गया है, अभी भी पहुंचा। और जब वो 1-2 किलोमीटर और चलता है, इसके बाद उधर से आने वालों को अरे भैया कितनी दूर और रह गया, अरे बस आ ही गया, बस थोड़ी सी दूर और चलोगे आप और आ जाएंगे। इस तरह से करते 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 वो मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। उनका मनोबल ना गिरे, इसके लिए निरंतर वो आगे बढ़ाते रहती है कि बस चलना है, आगे थोड़ी सी दूर और चल आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारे उत्साह के ऊपर हमने काम कर लिया, इतना पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा और मेहनत करना है, कर लेंगे तो बस आ जाएंगे। तो हमारे अंदर उत्साह की अत्यंत आवश्यकता होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। आज हम आपको बस 2 ही रस समझा पा रहे हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है।